आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया में एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए उनके इस साल का कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में, और साथ ही क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का देखा था कि कुछ लोग बता रहे थे सर कि हमारा इतना मार्क्स है, होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बहुत हद तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जामिया में होने वाला है या नहीं, या फिर आप किस जोन में है। तो चलिए सबसे पहले इससे पहले कि आपको बता दें कि ये जो लिस्ट आपको दिखा रही है लास्ट ईयर का लिस्ट है, यानी कि 2020 का लिस्ट है। इस बात पे आप कन्फ्यूज मत हो जाइए कि इस साल का है। अब इसके बाद जो है सबसे पहले हम डायरेक्ट आपको कट ऑफ पे लाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि जामिया जो है वो सेपरेटली कट ऑफ रिलीज़ करती है, ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था और हमें एटलीस्ट कितना स्कोर करना है। तो अगर आप देखेंगे जनरल का जो फर्स्ट कट ऑफ गया था वो 72, और मुस्लिम का 64, मुस्लिम ओबीसी का 56, मुस्लिम वुमेन का 61। आप देख लीजिए, ये ऑब्वियसली पिछले साल का जो क्वेश्चन जो था वो मतलब यूँ समझिए कि 2019 के कंपैरिजन में 20 का जो पेपर था वो थोड़ा इजी था। दैट्स वाई, क्योंकि जामिया में नॉर्मली जो मास्टर के कोर्सेज में जो कट ऑफ होता है वो अराउंड 50 के आसपास ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो 22 मार्क्स एबव चला गया 50 से। तो ऐसे में अब सवाल ये हो सकता है कि आपका कितना मार्क्स होना चाहिए कि आपका हो जाए। देखिए अब आपने पिछले साल का क्वेश्चन देखा होगा और इस साल का भी क्वेश्चन देखा होगा, आपने ज़रूर समझा हो कि क्वेश्चन के लेवल में क्या फ़र्क था, या बिल्कुल सेम था, या फिर क्या उसमें चेंजेस था। तो ऐसे में मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इस साल भी जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कोई ख़ास बड़े लेवल का मतलब इजी नहीं किया गया, बल्कि वो उसी टाइप से थोड़ा टफ भी किया गया है। ज़्यादातर कोर्सेज में मैंने यही देखा है, कुछ कुछ में थोड़ा ईजी भी हुआ है। लेकिन अगर हम एमए पॉलिटिकल साइंस में बात कर ले तो आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे 91 का भी अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं, आप खुद एक बार एनालाइज का। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, क्योंकि दे रहे होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं पिछले साल का जो एग्ज़ाम था वो देन इस साल का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने अपने टाइम में क्वेश्चन का होता है, आपको ये समझना होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सेफ जोन में है। देखिए जिस भी स्टूडेंट्स का और वैसे भी आपको रिमाइंड कर दें कि एमए पॉलिटिकल साइंस में एटलीस्ट 5 से 6 लिस्ट आया है पिछली बार। इस बार भी अराउंड 3 से 4 लिस्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर साल ये हो रहा है ना, स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं। पहले लिस्ट में काफ़ी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो इसीलिए लिस्ट कम आता है। इसके बाद मुस्लिम की बात कर ले तो वैसे स्टूडेंट जिनका 60 से 670 के बीच में 60 से 70 के बीच में है, उनका मुस्लिम कैटेगरी में हो जाएगा। और मुस्लिम ओबीसी की बात कर ले तो इनका जो है वो 50 से 57 के आसपास या 58 के आसपास में जिनका भी मार्क्स आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इनका हो जाएगा। और मुस्लिम वेमेन की बात कर ले तो इनका देख लीजिए कट ऑफ हाई चला गया है, तो इनका भी जो है 55 से लेके 63 के आसपास में अगर मार्क्स है तो पूरी चांस है इनका हो जाने का। और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखिए उनका ही कट ऑफ हाई जाने के पीछे रीज़न होता है ना कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, इसीलिए कट ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो कट ऑफ जो निकलता है वो कैटेगरी वाइज निकलता है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि वहाँ के यानी कि जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट है वो भी पार्टिसिपेट किए थे। अब सवाल है उनका कट ऑफ क्या रह सकता है। बिल्कुल अराउंड जो है वो जिनका 55 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स आ रहा है उनका पूरा चांस है। अब मैं एक लिस्ट दिखा दी, एक और लिस्ट में दिखाता हूँ। ये रहा आपका थर्ड लिस्ट, डायरेक्ट मैं थर्ड लिस्ट पे लाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अब इसमें जो इस साल का कट ऑफ का देखिए डिफरेंसेस कितना चला गया है थर्ड लिस्ट तक में। थर्ड लिस्ट में देखिए तो सिर्फ नाम किसका है, जनरल का नाम है। इससे क्या पता चलता है कि जो मुस्लिम एस्पिरेंट, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उनका फर्स्ट सेकंड लिस्ट में सीट फुल हो गया है। जो जनरल एस्पिरेंट थे वो नहीं ले पाए। अब उनका भी देखिए कट ऑफ कितना, फर्स्ट कट ऑफ जो गया था वो 72 गया था, और थर्ड में देखिए तो 67 में ही मामला डन हो गया है। अब सवाल ये है कि देखिए कट ऑफ का डिफरेंसेस कितना जा रहा है। अगर आप, क्योंकि हर कैटेगरी का थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे हो सकता है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स कम एडमिशन ले, तो वैसे में कट ऑफ उनका और डाउन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो 67, और फर्स्ट जो कट ऑफ गया था वो 72 गया था। तो आप सोच लीजिए कि कितने 5 मार्क्स के आसपास का डिफरेंसेस जा रहा है। तो ऐसे नॉर्मली यही देखा गया है कि अगर मान लीजिए कट ऑफ 60 जा रहा है तो जिसका 55 के आसपास में मार्क्स है उसकी चांस है लास्ट, उससे नीचे जिसका होता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 55 वाला, और भी जिसका भी मार्क्स आ रहा हो उन सभी का, ये देख सकते हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का ही नाम आया है। सो आई होप आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस टाइप से आपका होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में यह है कि बस आप अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, और ये ज़रूरी नहीं, एक बात मैं फिर से कह दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि पिछले साल की तरह ही कट ऑफ रिपीट हो जाए। पहली चीज़, कम भी हो सकता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन आप इस बात को लेकर कंफ्यूज या परेशान मत होइएगा कि हाँ इस बार जो है वो ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम स्कूल वाला में देखें, स्कूल की जहाँ तक बात कर लें तो उसमें नॉर्मली कट ऑफ डाउन ही हुआ है, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। अब वाकया ये है कि अभी रिजल्ट आया नहीं है,
रिजल्ट आते ही आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे किसी भी मास्टर कोर्सेज का एक रिजल्ट आ जाता है तो पिछले साल के इस साल के कंपैरिजन कर लेंगे तो सही आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रिजल्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली। थैंक यू।